जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज हमारी जो कंटिन्यू टैली की सीरीज चल रही है, उस कंटिन्यू टैली की सीरीज में हम पढ़ेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, डे बुक में होने वाली शॉर्टकट कीज। तो डे बुक में जो होती है शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट कीज होती है, और हर एक शॉर्टकट की का हम प्रैक्टिकल उपयोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि शॉर्टकट की किस प्रकार से काम आती है। उनका हम आपको प्रैक्टिकल शॉर्टकट की का पीडीएफ पे जरूर सेंड करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डे बुक शॉर्टकट की। थैंक यू। टॉपिक है वो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट डे बुक की शॉर्टकट की। अब जो डे बुक होता है उसकी शॉर्टकट कीज कैसे काम करती है, तो हम यहाँ पे टैली को ओपन करेंगे। टैली को ओपन करने के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे यदि इसमें डेट अगर डालना है, पीरियड डालना है, तो यहाँ से अगर आपने अलग अलग डेट डाली है तो यहाँ से सबसे पहले अल्टर के साथ में F2 प्रेस करिएगा। यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका होता है, A फॉर अप्रैल होता है और M फॉर मार्च होता है, यदि आप पूरे फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो। अब आते हैं हम यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट कीज है इनको प्रैक्टिकल के साथ साथ पहले हम यहाँ से हमारा पीडीएफ जरूर देखते हैं। तो पीडीएफ में एक एक करके हम प्रेस करते हैं। तो यहाँ से एक शॉर्टकट तरीका होता है, F5 पर प्रेस करेंगे और F5 से यहाँ से डे बुक शॉर्टकट की आज का एक चैप्टर है। ये आपको पीडीएफ जरूर दूंगा, पीडीएफ को आप डाउनलोड करिएगा। यहाँ से आप चाहते हैं तो पावर पॉइंट में पीडीएफ मिलेगा आपको। तो उसके बाद में हमारा सेकंड वाले शॉर्टकट, फर्स्ट वाले, ये तो हमारा टॉपिक है। फर्स्ट वाले शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हम जाते हैं, तो यहाँ से अल्टर के साथ में F1 होता है। तो अल्टर के साथ में F1 से हम क्या करते हैं, डिटेल वाउचर एंट्री। यदि आप जब भी वाउचर एंट्री को डिटेल में देखना है तो हम अल्टर के साथ में F1 प्रेस करेंगे। अगला होता है यहाँ से प्रिंट आउट अगर निकालना है पूरी वाउचर एंट्री का, डे बुक पे जाकर वाउचर एंट्री का प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल के साथ P प्रेस करिएगा। कंट्रोल के साथ P प्रेस करने से आपको तीन ऑप्शन आएगा, एक कॉन्फ़िगर का ऑप्शन आएगा, एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, एक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। शॉर्टकट तरीके से C फॉर कॉन्फ़िगरेशन, I फॉर प्रीव्यू और P फॉर प्रिंट। यदि आप आई प्रेस करते हो प्रीव्यू देखने के लिए, तो प्रीव्यू देखने के बाद में अगर उसको जूम करना है तो आप यहां से अल्टर के साथ F4 प्रेस करिएगा, या फिर आप सिंगल यहां पर आप जाते हो अल्टर प्लस Z प्रेस करिएगा। तो ये जो शॉर्टकट की है यहाँ पर अल्टर F4 नहीं है, ये उसको करेक्शन जरूर करिएगा, ये सिंगल F4 है। तो सिंगल F4 प्रेस करिएगा, अल्टर प्लस F4 से हमारा कोई भी करंट विंडो बंद होता है। तो यहाँ पर सिंगल F4 से जूम होगा या फिर अल्टर के साथ में F4 से जूम होगा। तो ये केवल सिंगल F4 माने, इसको अल्टर प्लस F4 ना माने। इसी के साथ में कंट्रोल के साथ में Q होता है, टैबुक से अगर बाहर आना है, टेली से बाहर आने के लिए, यानी कि टैबुक से अगर आपको बाहर आना है तो कंट्रोल के साथ में Q जरूर प्रेस करिएगा। इसी के साथ में अगर आप इंटर मतलब एडिटिंग करना है, कोई वाउचर एंट्री में कोई सुधार करना है, टेली में कोई सुधार करने के लिए प्रेस इंटर प्रेस करेंगे। डेट डालने के लिए, अमाउंट में कोई करेक्शन करना है, लेजर में कोई करेक्शन करना है, तो कोई बदलाव करने के लिए ट्रांजेक्शन में, वाउचर एंट्री में, तो हम इंटर का यूज करेंगे, जिसको हम अल्टरेशन बोलते हैं, अल्टर बोलते हैं। अल्टर प्लस डी के माध्यम से किसी वाउचर को एनी डिलीट एनी वाउचर एंट्री, किसी भी वाउचर एंट्री को अगर डिलीट करना है, हटाना है, डिलीट करना है, तो अल्टर के साथ में डी प्रेस करिएगा। नेक्स्ट होता है स्पेस बार में, यदि आपको सिंगल स्पेस, अगर सिंगल एंट्री को अगर सेलेक्ट करना है तो सिंगल बार स्पेस प्रेस करिएगा। अगर उसको अनसेलेक्ट करना है तो वापस से स्पेस बार सिलेक्ट करिएगा। सिलेक्शन का भी, सिंगल एंट्री सिलेक्शन के लिए स्पेस बार से ही सिलेक्ट होती है, अनसेलेक्ट भी उसी से होती है। लेकिन अगर एक साथ पूरी वाउचर एंट्री को सिलेक्ट करना है तो अल्टर के साथ में स्पेस दबाइए, कंट्रोल के साथ में स्पेस बार प्रेस करिएगा। कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करने से पूरी वाउचर एंट्री सिलेक्ट ऑल हो जाती है। अनसेलेक्ट करने के लिए ESC एस्केप प्रेस करिएगा। सभी जितनी भी वाउचर एंट्री होती है, सभी वाउचर एंट्री आपकी अनसेलेक्ट हो जाएगी। इसी के साथ में हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हैं अल्टर के साथ A और अल्टर के साथ में I प्रेस करते हैं तो ऐड न्यू वाउचर। जब आप डे बुक में जाते हैं और आपको लगता है कि कुछ वाउचर एंट्री इसमें ऐड करना चाहते हैं हम, तो वहां पर ALT, अल्ट प्लस A और अल्ट प्लस I से न्यू वाउचर हम ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में हम अल्टर प्लस 2 से हमारी डुप्लीकेट वाउचर एंट्री होती है। तो जब भी हमको डुप्लीकेट वाउचर एंट्री करना है, जब हमें किसी वाउचर की बार बार डुप्लीकेट एंट्री करना है, तो हम इस की का उपयोग करेंगे, इस बटन का प्रेस करेंगे।
इसी के साथ में होता है अल्टर प्लस एक्स। जब किसी वाउचर को कैंसिल करना है तो अल्टर के साथ में एक्स प्रेस करेंगे, तो यहाँ से अल्टर प्लस एक्स के माध्यम से कोई वाउचर को हम अल्टर प्लस एक्स के माध्यम से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से सिंगल F2 अगर दबाते हैं तो वाउचर एंट्री में डेट डाल सकते हैं। जब भी किसी वाउचर में करंट डेट डालना हो तो अल्टर सिंगल F2 प्रेस करिएगा तो आपकी डेट डल जाएगी। अल्टर प्लस F2 से पीरियड डलता है, तो अल्टर प्लस F2 से जो भी पीरियड डालना है डाल सकते हो। अगर अप्रैल को 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, शॉर्टकट तरीका A फॉर अप्रैल होता है और M फॉर मार्च होता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर बीच में आपको डेट ड्यूरेशन डालना है, बीच की एंट्री देखना है, तो फिर आपको ये शॉर्टकट काम नहीं करेगा, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए काम करता है। इसके आगे हम चाहते हैं कंट्रोल प्लस आर के माध्यम से। तो कंट्रोल प्लस आर से जब किसी वाउचर को हटाना है या उसको रिमूव करना है या उसको छुपाना है, हाइड करना है, तो कंट्रोल के साथ आर प्रेस करिएगा तो वो वाउचर आसानी से हाइड हो जाएगा। इसको कंट्रोल प्लस यू से अनहाइड करना है, लेकिन सिंगल सिंगल एक एक करके अनहाइड करना है, तो कंट्रोल प्लस यू प्रेस करिएगा। यदि एक साथ सभी को अनहाइड करना है तो अल्टर के साथ यू प्रेस करिएगा। उसके साथ में यहाँ से अगर आपके वाउचर एंट्री को टाइप्स ऑफ वाउचर, अगर आप अलग अलग वाउचर्स को निकालना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कैश परचेस अलग दिखाए, क्रेडिट परचेस अलग दिखाए, उसके बाद में कैश सेल अलग दिखाए, कैश पेमेंट अलग दिखाए, बैंक से पेमेंट अलग दिखाए, तो सेपरेट सेपरेट वाउचर्स को देखने के लिए आप सिंगल के F4 प्रेस करेंगे तो आसानी से देखा जाएगा। अब इन्हीं को हम यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद में हम चाहते हैं इसको प्रैक्टिकल कैसे करें, तो यहाँ से हम जाते हैं और इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे डे बुक पे जाएंगे और डे बुक में सबसे पहले हम अल्टर के साथ F1 प्रेस करेंगे। पहली शॉर्टकट की अल्टर के साथ F1 प्रेस करेंगे। अगर प्रिंट आउट चाहिए तो हम कंट्रोल के साथ P प्रेस करेंगे। अगर हमको यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन करना है तो C प्रेस करेंगे, या लेफ्ट और राइट एरो से हम इधर से लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रीव्यू प्रेस करा और यहाँ से इस टैबुक की जो शॉर्टकट की है, इनको बड़ा अगर करना है तो एक शॉर्टकट की पहली शॉर्टकट की है जूम करने के सिंगल F4 प्रेस करिएगा, या फिर अल्टर के साथ में Z प्रेस करिएगा। तो दोनों ही तरीके होते हैं, इनको तरीका से कर सकते हैं। इसी के साथ में इस डायबुक की शॉर्टकट की पे आते हैं, तो यहाँ पर हम जब जाते हैं तो यहाँ से इस में हमको अगर बाहर आना है, टैली से अगर बाहर निकलना है तो कंट्रोल के साथ में Q प्रेस करेंगे तो एग्जिट हम टैली से डेबुक से बाहर हो जाएंगे। ये टैली से बाहर नहीं होंगे, हम डेबुक से बाहर हो जाएंगे कंट्रोल के साथ Q से। अगर किसी ट्रांजेक्शन में किसी वाउचर एंट्री में कोई करेक्शन करना है, जैसे ये वाले वाउचर एंट्री है, तो आप कीबोर्ड के बटन से या तो आप एंटर प्रेस करिएगा, तो उसमें जो भी करेक्शन करना है, यहाँ से डेट में करेक्शन करना है, यहाँ से अमाउंट में करेक्शन करना है, लेजर में करेक्शन करना है, जो भी जिस प्रकार का करेक्शन करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरपेश करेंगे। तो इंटरपेश करके क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन में करेक्शन कर लेंगे, उसको अल्टर करेंगे। इसी के साथ में अगर उस ट्रांजेक्शन को डिलीट करना है तो अल्टर के साथ में D से उस ट्रांजेक्शन को हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में यहाँ से होता है स्पेस बार। यदि मैंने बोला कि ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री आपकी रॉन्ग है, तो रॉन्ग अगर है तो सिंगल सिंगल एंट्री अगर सेलेक्ट करना है तो सिंगल सिंगल स्पेस बार दबाइएगा। हमने बोला ये वाली एंट्री आपकी राइट है, तो वापस अनसेलेक्ट करने के लिए वापस स्पेस बार दबा दीजिएगा। तो वापस सिलेक्शन के लिए भी वही स्पेस बार काम करेगा और अनसेलेक्ट के लिए भी स्पेस बार काम करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर पूरी वाउचर एंट्री को एक साथ सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार प्रेस करिएगा, और अगर डिलीट एक साथ करना है तो अल्टर प्लस D प्रेस करिएगा। कोई लेजर हो, कोई वाउचर हो, कोई ग्रुप हो, तो अल्टर प्लस D से ही डिलीट होता है। इसके साथ में अनसेलेक्ट करना है तो एस्केप प्रेस करिएगा, तो आसान तरीके से एस्केप हो जाएगा। अब हम यहाँ चाहते हैं कि हमारे पास में जो परचेस है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमने जो परचेस करा है, यहाँ पर कैश में ये कैश जो परचेस करा है उसको एंट्री डुप्लीकेट करना है, तो अल्टर के साथ में सिंगल 2 दबाइएगा, और यहाँ से अगर डेट चेंज करना है तो F2 दबाइएगा। इसको हम 1.4 के बजाय 1.5 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी एंट्री डुप्लीकेट हो जाएगी। फिर दोबारा से हम अल्टर के साथ में 2 दबाते हैं और F2 दबाते हैं, तो यहाँ से हमारी एंट्री 1.6 को करते हैं। तो ये हमारी जो एंट्री होती है, तो ये हमारी एंट्री अभी नहीं दिखाएगी। हम अल्टर के साथ F2 करते हैं, 1.4 से 1.8 डाल देते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा आपकी जो कैश परचेस वाली एंट्री है वो डुप्लीकेट हो गई।
यदि इसी के साथ में सेल्स वाली एंट्री भी आप करना चाहते हैं तो अल्टर के साथ में आप उस वाउचर पे कर्सर रखिएगा, सिलेक्ट करिएगा जिस पे आपको डुप्लीकेट चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा अगस्त महीने की हो चुकी। तो अल्टर के साथ में F2 सिंगल 2 प्रेस करिएगा और F2 से डेट डालना चाहते हैं तो डेट डाल दीजिएगा, तो ये डुप्लीकेट एंट्री कंप्लीट होगी। अल्टर प्लस ए से कोई सेल्स का वाउचर मुझे करना है तो यहाँ से हमने F8 प्रेस करा और F8 प्रेस करने के बाद में यहाँ से हम गए और यहाँ पर जाने के बाद में हमने यहाँ पर जिस वाउचर को यहाँ से गए, यहाँ से कैश सेल करना है तो कैश सेल कर दिया और यहाँ से कंट्रोल H दबा दिया और उसी वाउचर को हमको कैश में डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से डुप्लीकेट एंट्री कर दी। तो यानी कि यहाँ से हमको डुप्लीकेट आसानी से हम कर सकते हैं अल्टर के साथ में 2 से। यहाँ से ऐड वाउचर 2 तरीके से करते हैं। यहाँ से ऐड वाउचर दोबारा से करना है तो यहाँ से दोबारा से ऐड वाउचर करेंगे। तो यहाँ से हम चाहते हैं कैश सेल की एंट्री करना, तो यहाँ से हम चाहते हैं ऐड वाउचर। तो ऐड वाउचर में यहाँ से इस बटन को अल्टर के साथ ए भी प्रेस करते हैं या फिर अल्टर के साथ आई भी प्रेस कर सकते हैं। दूसरा, किसी वाउचर को डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से जिसको भी वाउचर को डिलीट करना है तो अल्टर के साथ में डी प्रेस करिएगा, वाउचर आसानी से डिलीट हो जाएगा। इसी के साथ में कोई वाउचर लगता है कि इस वाउचर को कैंसिल करना है, ये वाउचर हमारे उपयोगिता के लिए नहीं है, तो आप अल्टर के साथ में एक्स प्रेस करिएगा और अल्टर के साथ एक्स प्रेस करने से वो वाउचर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कैंसिल किया हुआ वाउचर आपको यहाँ पर दिखाएगा। कैंसिल करे हुए वाउचर को अगर वापस लाना है तो वापस उसमें जो ट्रांजेक्शन हुआ था, अमाउंट फिल हुआ था, वापस आप कर सकते हैं, तो वो वापस यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी के साथ में हम डेबुक पे वापस जाते हैं और वापस जाने के बाद डेबुक पे हम चाहते हैं अल्टर के साथ में F2 प्रेस करते हैं 1/4 से 1/6 तक। तो यहाँ पर ये कैंसिल वाला वाउचर है, अगर इसको पूरा कंप्लीट दोबारा से करना है तो यहाँ से हम जाते हैं और यहाँ से हम एक कैपिटल की एंट्री करते हैं, टू कैपिटल 2 लाख रुपए का, और यहाँ पर हम कैश कर देते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन को पूरा दोबारा से हमने जब फिल कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, तो वो दोबारा से उस वाउचर को कैंसिल से हट जाएगा। अब हम चाहते हैं कि एक एक करके इन एंट्रियों को चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक शॉर्टकट की दे रखी है, कंट्रोल के साथ R प्रेस करिएगा तो ये इनको हाइड भी बोल सकते हैं या फिर रिमूव भी बोल सकते हैं। तो हाइड और रिमूव दोनों यहाँ से हटा दी गई। उन्हीं को वापस लाना है तो अल्टर के साथ में U प्रेस करिएगा, तो अल्टर के साथ U से एक साथ आ जाती है। लेकिन अगर कंट्रोल के साथ में हाइड करी है आपने तो उन्हीं को वापस लाना है, तो यहाँ से कंट्रोल के साथ में सिंगल U प्रेस करिएगा, सिंगल आई। यहाँ से कंट्रोल के साथ में U प्रेस करते हैं तो सिंगल एंट्री अनहाइड होगी, लेकिन अल्टर के साथ U से एक साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर एप्टल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर आपको कोई वाउचर एंट्री में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना है तो आप वाउचर एंट्री पे इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।